नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सबको वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबको नमस्कार। दोस्तों आज हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य है उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जो लोक नृत्य है उन लोक नृत्यों की भी दोस्तों 4 श्रेणियां हैं। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं और जो प्रश्न आते हैं, अधिकांश प्रश्न दोस्तों पिछले जितने भी एग्जाम हुए कहां से आए हैं और इस बार कहां से आने की संभावना है, दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, जो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, ये जो प्रमुख लोक नृत्य है, इन लोक नृत्यों की कुल श्रेणियां कितनी है? दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्यों की कुल 4 श्रेणियां हैं। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? देखिएगा, जो पहली श्रेणी है दोस्तों, वो श्रेणी है जनजाति के आधार पर, यानी राजस्थान के वह लोक नृत्य जो जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जनजातियों के आधार पर लोक नृत्य। यानी देखिएगा, राजस्थान में जितनी भी जनजातियां रहती है या जितनी भी विशिष्ट जातियां रहती है, उनका विशेष नृत्य होता है। जैसे भीलों का गौरी एक विशिष्ट नृत्य है। गौरी किसके द्वारा किया जाएगा? भीलों के द्वारा किया जाएगा। जैसे ग्रास या जनजाति का लोक नृत्य एक जिसका नाम है वालर, तो वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाएगा? ग्रास या जनजाति के द्वारा किया जाएगा। इसके आधार पर दोस्तों दूसरी जो श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम है क्षेत्रीयता के आधार पर। कुछ राजस्थान के लोक नृत्य ऐसे हैं दोस्तों जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, और वो लोक नृत्य वो नृत्य किसी क्षेत्र विशेष में ही किए जाते हैं। जैसे देखिएगा, मारवाड़ का गुड़ला नृत्य, और मारवाड़ में भी ये विशिष्ट रूप से कहां किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है। तो ये क्षेत्र विशेष का है। जैसे बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का। उसी प्रकार का ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का। ये कुछ लोक नृत्य ऐसे हैं दोस्तों जो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है। तीसरी जो श्रेणी है दोस्तों, तीसरी श्रेणी है धार्मिक लोक नृत्य। कौन से लोक नृत्य है? धार्मिक लोक नृत्य, यानी वह लोक नृत्य जो किसी लोक देवी देवता की आराधना में किया जाता है। जैसे देखिएगा, तेरा ताली नृत्य, जैसे गोगा नृत्य, जैसे तेजा नृत्य, ये किसी ना किसी लोक देवता की आराधना में किया जाता है, उनको धार्मिक लोक नृत्य कहा जाता है। जो दोस्तों नंबर 4 श्रेणी है उसका नाम है व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य उनको कहा जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना होता है। यानी वह लोक नृत्य जो आजीविका हेतु किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हम यूं कह सकते हैं व्यवसायिक लोक नृत्य कहा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, जो अधिकांश प्रश्न आते हैं वो प्रश्न यहां से आते हैं। देखिएगा, जनजातियों के आधार पर यहां पर आपको कोई भी एक नृत्य दे दिया जाएगा और आपसे यह पूछा जाएगा ये जो नृत्य है ये नृत्य किस जनजाति का है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनजातियों के आधार पर जो लोक नृत्य है इनके बारे में। जनजातियों के आधार पर कौन कौन से लोक नृत्य है? तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनजातियों के आधार पर लोक नृत्य, जनजातियों के आधार पर लोक नृत्य या जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य, जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य। दोस्तों जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले कौन कौन से लोक नृत्य है? देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों हम जनजाति का नाम पढ़ते हैं। जनजाति कौन सी है? जैसे देखिएगा, एक जनजाति है दोस्तों जिसका नाम है भील, तो हम लिख सकते हैं भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। भील जनजाति के लोक नृत्य, भील जनजाति के लोक नृत्य। दोस्तों यहां से जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा कैसे? यहां से सीधा सीधा प्रश्न आएगा, या तो आपसे नृत्य का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये नृत्य किस जनजाति का है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का है या भील जनजाति का नहीं है। तो देखिएगा, भील जनजाति के दोस्तों जो नृत्य है वो नृत्य कौन कौन से? पहले तो इनको पढ़िएगा। जैसे देखिएगा, नंबर 1 गौरी नृत्य। गौरी या इसी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? राई नृत्य। देखिएगा, गौरी लोक नाट्य भी है। इस लोक नाट्य के साथ में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है? गौरी नृत्य, या इसी का दूसरा नाम क्या है? राई नृत्य। दूसरा जो है दोस्तों घेर नृत्य। दूसरा जो नृत्य है उसका नाम क्या है? घेर नृत्य। ये सभी नृत्य दोस्तों किस जनजाति के? भील जनजाति के, ये याद रखिएगा। नंबर 3 युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य। नंबर 4 रमणी नृत्य, रमणी नृत्य। नंबर 5 द्विचक्री नृत्य।
देखिएगा चक्री नृत्य अलग है, चक्री नृत्य कंजर जनजाति का है, और जबकि द्विचक्री नृत्य किस जनजाति का है? भील जनजाति का है, द्विचक्री नृत्य। और जो नंबर 6 है दोस्तों उसका नाम क्या है? घुमरा नृत्य। देखिएगा इसमें से दोस्तों जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न सीधा सीधा आएगा कि कौन सा नृत्य भील जनजाति का है, या फिर आपसे यह पूछा जाएगा कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है। तो देखिएगा इसके अलावा दोस्तों एक नंबर 7 भी नृत्य आता है जिसका नाम है हाथी मना। नृत्य का नाम क्या? हाथी मना। विवाह के अवसर पर भील पुरुष घुटने के पर बैठकर तलवार के साथ में यह नृत्य करते हैं, और इस नृत्य का नाम क्या है? हाथी मना नृत्य। ये भी किस जनजाति का है? भील जनजाति का है। तो देखिएगा भील जनजाति का दोस्तों जो पहला नृत्य है, उस पहले नृत्य का नाम क्या? गौरी। दूसरा कौन सा? घेर। तीसरा कौन सा? युद्ध। चौथा रमणी। 5 द्विचक्री, और 6 क्या हो गया? घुमरा। और इसके अलावा जो 7 है उसका नाम क्या है? हाथी मना। तो देखिएगा दोस्तों इनको याद कैसे करोगे आप? ये इतने नृत्य है, इन नृत्यों को याद कैसे करोगे? याद करने के लिए दोस्तों एक सीधी सीधी ट्रिक है, आप इतना सा याद रखिएगा। गौरी एक लेडीज है, ये याद रखिएगा। गौरी नाम की एक लेडीज है, और ये किस जनजाति की है? भील जनजाति की है। हम यूं कह सकते हैं भीलों की गौरी। किसकी गौरी? भीलों की गौरी। गेरों के युद्ध में, देखो अपनों के युद्ध में नहीं, गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। रम पीकर द्विचक्री घूमी, ये याद रखना है। देखो भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, अपनों के युद्ध में नहीं, गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। तो वापस बैठा कर इसको किस पर लेकर आए? हाथी पर बैठा कर इसको वापस लेकर आए। हाथी पर बैठा कर इसको वापस मनाया जब ये घूम रही थी, और वापस लेकर आए गए। ये इसकी ट्रिक हो गई। किस जनजाति की? भील जनजाति की। ये याद रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं नेजा नृत्य। देखिएगा दोस्तों जो नेजा नृत्य है वो नेजा नृत्य मूलतः मीणा जनजाति का है, और इसे कभी कभी भील जनजाति भी करती है। लेकिन आपको ये याद रखना है ये मूल जो नृत्य है वो किस जनजाति का है? आपको ये याद रखना है मीणा जनजाति का नेजा नृत्य। तो दोस्तों ये है, आपको इसमें कितना इतना याद रखना है, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, और वापस बैठा कर किस पे लेकर आए? हाथी पर बैठा कर लेकर आए। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। इसमें दोस्तों आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? 3 इनमें से दे दिया जाएगा और 1 नहीं दिया जाएगा। तो एक इस प्रकार का है। दूसरा कई जनजातियों के नृत्य दे दिया जाएगा, और यह पूछा जाएगा ये नृत्य किस जनजाति का है या किस भील जनजाति का है, इस प्रकार से। तो दोस्तों देखिएगा ये भील जनजाति के हो गए। अगला देखिएगा ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। किस जनजाति का? ग्रासिया जनजाति के, यानी ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य है? देखिएगा ग्रासिया जनजाति के दोस्तों जो लोक नृत्य है वो है नंबर 1 गोल नृत्य, नंबर 1 गोल, नंबर 2 लूर नृत्य, नंबर 1 गोल नृत्य, नंबर 2 लूर नृत्य, नंबर 3 मांदल नृत्य, मांदल नृत्य, नंबर 4 मोरियो नृत्य या मोरिया नृत्य, नंबर 5 वालर नृत्य या जवारा नृत्य, नंबर 5 जवारा नृत्य, जवारा नृत्य। नंबर 6 हो गया वालर नृत्य, वालर नृत्य। नंबर 7 हो गया रायण नृत्य, रायण नृत्य। और दोस्तों नंबर जो 8 है उसका नाम है कूद नृत्य। नृत्य का नाम क्या? कूद नृत्य। और जो नंबर 9 नृत्य है उसका नाम है दोहो नृत्य, दोहे नृत्य। तो ये सारे के सारे जो नृत्य है वो किस जनजाति के नृत्य है? ग्रासिया जनजाति के नृत्य है। दोस्तों इसमें से आपको ये याद रखना है कौन सा नृत्य किस जनजाति का है। पहले तो आपको ये याद रखना है। देखिएगा नंबर 1 जिसका नाम है गोल नृत्य, नंबर 2 लूर नृत्य, नंबर 3 मांदल नृत्य, नंबर 4 मोरिया नृत्य, नंबर 5 हो गया जवारा नृत्य, जवारा नृत्य, नंबर 6 हो गया वालर नृत्य। और आपको वालर नृत्य के बारे में दोस्तों ये याद रखना है कि वालर नृत्य कहाँ किया जाता है। ये याद रखना, वालर नृत्य दोस्तों सिरोही में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? सिरोही में किया जाता है। और वालर नृत्य के बारे में दूसरे आपको ये याद रखना, ये एक ऐसा लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा लोक नृत्य है, या ग्रासिया जनजाति का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और जो वालर नृत्य है, वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसके अलावा किस क्षेत्र में किया जाता है। तो क्षेत्र वालर नृत्य का क्या हो गया? सिरोही, ग्रासिया जनजाति के द्वारा और बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है।
देखिएगा याद कैसे रखोगे दोस्तों, इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ये याद रखना। देखो गोलू मामो, आपको इतना सा याद रखना, गोलू मामो जवारा में कूदो, गोलू मामो जवारा में कूदो। देखिएगा ट्रिक से कैसे याद रखना। आपको पहली बात तो यह समझना कि इस ट्रिक के द्वारा आपको कैसे पता चलेगा ये ग्रास या जनजाति का है। तो देखिएगा गो से हो गया गोलू मामो और गे से हो गया ग्रास या जनजाति, यानी ये जो गोलू मामो है, ये गोलू मामो किस जनजाति का है, ग्रास या जनजाति का है। देखिएगा गो से क्या हो जाएगा गोल नृत्य, लू से क्या हो जाएगा लूर नृत्य, मां से मांदल, मो से मोरिया, और जे से क्या हो गया जवारा, और वा से क्या हो जाएगा वालर, रा से क्या हो जाएगा रायण, कू से क्या हो जाएगा कूद, और दो से दोहो से क्या हो जाएगा दोहो। ये सारे के सारे किस जनजाति के लोक नृत्य है, ग्रास या जनजाति के लोक नृत्य है। आपको इतना सा याद रखना है दोस्तों, गोलू मामो जवारा में कूदो। और इसमें से अधिकांश जो प्रश्न आता है दोस्तों वही यही आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ग्रास या जनजाति का है, या फिर कौन सा लोक नृत्य ग्रास या जनजाति का नहीं है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट पढ़िएगा दोस्तों, अगली जनजाति। देखिएगा अगली जो जनजाति है उसका नाम है दोस्तों शेरिया। कौन सी जनजाति है, शेरिया जनजाति। शेरिया जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य है दोस्तों, शेरिया जनजाति के 4 ही नृत्य है। नंबर 1 हो गया शिकारी नृत्य, नंबर 1 शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य। नंबर 2 हो गया, नंबर 1 शिकारी नृत्य, नंबर 2 हो गया 4 नृत्य, नंबर 2 जेला नृत्य, जेला नृत्य, नंबर 3 लेंगा नृत्य, लेंगा नृत्य, नंबर 4 इंद्रपरी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य। कितने नृत्य हो गए दोस्तों, 4 नृत्य। नंबर 1 हो गया शिकारी, नंबर 2 जेला, नंबर 3 लेंगा, और नंबर 4 कौन सा हो गया इंद्रपरी। दोस्तों इनको याद कैसे रखोगे, इनको याद रखने के लिए एक सीधी सीधी ट्रिक है कि देखो शहर का शिकारी, यानी शेर से क्या हो जाएगा शेरिया जनजाति, शेर का शिकारी, शेर का शिकारी। परी के लिए, किसके लिए, परी के लिए, परी के लिए जेला और लेंगा लाया, जेला और लेंगा लाया, जेला और लेंगा लाया, लेंगा लाया। देखिएगा आपको इतना सा याद रखना है कि शेर का शिकारी अपनी परी के लिए या इंद्रपरी के लिए लेंगा और जेला लाया। शेर का शिकारी, शेर से क्या हो जाएगा शेरिया, शेर का शिकारी, शिकारी से क्या हो गया शिकारी नृत्य। परी के लिए यानी इंद्रपरी के लिए जेला और लेंगा लाया। ये आपको ट्रिक याद करनी है, इससे आपको ये याद रहेगा ये सारे के सारे जो नृत्य है वो किस जनजाति के हैं, शेरिया जनजाति के। देखो शेर से क्या हो गया शेरिया, और शिकारी से क्या हो गया शिकारी नृत्य, परी से इंद्रपरी, जेला से जेला नृत्य, और लेंगा से क्या हो गया लेंगा नृत्य। शेर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लेंगा और जेला लाया, बस आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बढ़ते एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि शेर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लेंगा और जेला लाया। ये जो नृत्य है ये नृत्य किस जनजाति के है, शेरिया जनजाति के नृत्य है, ये याद रखना है। आगे देखिएगा दोस्तों अगली जनजाति, देखिएगा कालबेलिया या कालबेलियों के नृत्य, कालबेलियों के नृत्य, कालबेलियों के नृत्य। कालबेलिया जाति है जनजाति में नहीं आती, कालबेलियों के नृत्य। अब देखिएगा कालबेलियों के नृत्य या कालबेलियों के लोक नृत्य। देखिएगा कालबेलियों के कौन कौन से नृत्य है। नंबर 1 देखिएगा इडूणी नृत्य, नंबर 1 इडूणी नृत्य। नंबर जो 2 है उसका नाम है पणिहारी नृत्य। नंबर 2 कौन सा नृत्य है, पणिहारी नृत्य। पानी भरने वाली स्त्री या महिला को हम क्या कहते हैं, पणिहारी कहते हैं। नंबर 3 बिछोड़ो या बिथोड़ो नृत्य, बिछोड़ो या इसी नृत्य का दूसरा नाम क्या है, बिथोड़ो नृत्य, बिथोड़ो नृत्य, बिथोड़ो नृत्य। और नंबर 4 बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य। और जो नंबर 5 है उसका नाम है
हम यूं कह सकते हैं नंबर 1 इडूणी नृत्य, नंबर 2 पणियारी नृत्य, नंबर 3 बिछोड़ो नृत्य, नंबर 4 हो गया बागड़िया नृत्य और नंबर 5 सक्रिय नृत्य। हम यूं कह सकते हैं सक्रिय नृत्य, शंकरिया भी कहते हैं, इसे सक्रिय भी कहते हैं, शंकरिया या सक्रिय। सक्रिय या शंकरिया। देखिएगा ये जो नृत्य है दोस्तों, ये नृत्य किस जनजाति के? कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य है। इडोनी, पणिहारी, इसके अलावा बिथोड़ो, बागड़िया और शंकरिया। देखिएगा इनमें से दोस्तों जो दो नृत्य है, हम यूं कह सकते हैं एक नृत्य हो गया बिछोड़ो और दूसरा नृत्य कौन सा लोक नृत्य हो गया? बागड़िया। इनका नृत्य गुलाबो सपेरा से है, गुलाबो सपेरा से, गुलाबो सपेरा। और गुलाबो सपेरे का दोस्तों जो संबंध है वो संबंध कहां से है? अजमेर से। आपको ये याद रखिएगा। और नंबर इनमें 5 एक नृत्य, ये नंबर 6 एक नृत्य, ये भी प्रसिद्ध है कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? इन सब का मिश्रण होता है नृत्य, और इस नृत्य का नाम क्या है? कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया नृत्य तो दोस्तों अपने आप ही याद हो गया, क्योंकि कालबेलिया नृत्य किस जनजाति का है? कालबेलिया जनजाति का, नाम से ही पता चल रहा है। जो गुलाबो सपेरा है, गुलाबो सपेरा ने इन दो लोक नृत्यों को विश्व प्रसिद्ध बनाया था। और वो दो लोक नृत्य है कौन कौन से? एक का वो नाम हो गया बिछोड़ो और दूसरा का नाम क्या हो गया? बागड़िया। अब देखिएगा गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है? अजमेर जिले से है। कालबेलिया, या हम यूं कह सकते हैं कालबेलिया समाज की ये पहली महिला है जो कालबेलिया समाज की पहली अध्यक्ष बनी, महिला अध्यक्ष बनी। तो देखिएगा इसमें से दोस्तों याद कैसे रखोगे? ये कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य है। देखिएगा इनमें याद रखने के लिए दोस्तों एक सीधी सीधी ये ट्रिक है। कालबेलिया से क्या हो गया? देखो कालबेलिया से क्या हो जाएगा? हम दोस्तों देखो मैं पढ़ाता हूं तो एक बच्चा लेता हूं, ये मान लो एक कोई भी बच्चा हो गया। इस बच्चे का मैंने ऐसे ही नाम से प्यार से नाम रख रखा है कालिया। देखो ये कौन हो गया? कालिया हो गया। तो देखिएगा कालबेलिया से क्या हो जाएगा? कालिया। देखो कालिया की मम्मी इडूणी लेकर पानी लेने गई, इडूणी लेकर पानी लेने गई। देखो किसकी मम्मी? कालिया की मम्मी। तो क्या हो गया? कालबेलिया। कालिया से क्या हो गया? कालबेलिया। कालिया की मम्मी इडूणी लेकर पानी लेने गई। और देखो पीछे किसको छोड़ गई? कालिया को छोड़ गई। तो कालिया पीछे बैठा बैठा बिगड़ गया, क्या खा खा कर? शक्कर खा खा कर। और देखो एक तो अपने आप ही याद हो गया, किस जनजाति का है? कालबेलिया जनजाति का है। तो देखो याद कैसे रखोगे? कालिया की मम्मी इडूणी लेकर पानी लेने गई, कालिया को पीछे छोड़ गई यानी बिछोड़ो, और कालिया पीछे बैठा बैठा बिगड़ गया, क्या खा खा कर? शक्कर खा खा कर। ये सारे के सारे जनजाति के लोक नृत्य याद हो गए। तो दोस्तों एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अगली जनजाति के पढ़ते हैं। देखिएगा अगली जो जनजाति है दोस्तों उसका नाम है कथोड़ी। छोटे छोटे अब 2-3 लोक नृत्य आ रहे हैं। जनजाति का नाम क्या? कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य, कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य, कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य। देखिएगा कथोड़ी जनजाति के दोस्तों कितने नृत्य है? 2 नृत्य है। एक नृत्य का नाम है होली, होली नृत्य, नंबर 1 होली नृत्य। और जो नंबर 2 है उसका नाम है मावा नृत्य। नंबर 1 होली नृत्य और नंबर जो 2 है उसका नाम क्या है? मावा नृत्य। ये किस जनजाति के लोक नृत्य? कथोड़ी जनजाति के। दोस्तों जो कथोड़ी जनजाति है, इस जनजाति के बारे में, ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। ये मूलतः बंदर का मांस खाती है, मांसाहारी जनजाति है। इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि इस जनजाति की संस्कृति और सभ्यता में महाराष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता झलकती है। और इस जनजाति की जो महिलाएं होती है वो महिलाएं मराठी अंदाज में ही साड़ी पहनती है, उसे फड़का कहा जाता है। और ये जनजाति दूध, दही, छाछ, दूध इनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करती है। इस जनजाति के बारे में दोस्तों आप इतना सा याद रखिएगा, लोक नृत्य में ये जनजाति के जो लोग होते हैं वो केवल और केवल होली के अवसर पर क्या खाते हैं? मावा खाते हैं, यानी कथोड़ी, यानी वो भी थोड़ा सा खाते हैं। कथोड़ी जनजाति के लोग होली पर थोड़ा बहुत क्या खाते हैं? मावा खाते हैं। ये दोनों नृत्य किसके हो गए? कथोड़ी जनजाति के हो गए। मावा नृत्य या इसी लोक नृत्य का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या? मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? मावलिया नृत्य। होली नृत्य हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? मावलिया नृत्य हो गया। जो होली नृत्य होता है दोस्तों वो होली के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाता है।
और जो मावलिया नृत्य है दोस्तों, ये मावलिया नृत्य नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है, नवरात्रों के अवसर पर, नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक जाति है जिसका नाम है बंजारा। जाति का नाम क्या है? बंजारा। तुम लिख सकते हैं बंजारा जाति के लोक नृत्य या बंजारा जाति का लोक नृत्य। बंजारा जाति का एक ही लोक नृत्य है और उस एक लोक नृत्य का नाम क्या है? मछली नृत्य। नाम क्या है? मछली नृत्य। तो मछली नृत्य किसका है दोस्तों? बंजारा जनजाति का एक ही लोक नृत्य है। किस जनजाति का? बंजारा जनजाति का। देखिएगा अगला, देखिएगा दोस्तों, जो जनजाति है उसका नाम है गुज्जर। जाति है गुज्जर। गुज्जर जाति के कौन कौन से लोक नृत्य है? गुज्जरों के नृत्य या गुज्जरों के लोक नृत्य। गुज्जरों के दोस्तों जो लोक नृत्य है वो लोक नृत्य कितने हैं? 2 लोक नृत्य गुज्जरों के या गुज्जर जाति के कुल कितने लोक नृत्य है? 2। नंबर 1 हो गया चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। और नंबर 2 हो गया झूमर नृत्य। नंबर 2 झूमर नृत्य। झूमर नृत्य, झूमर नृत्य। अब देखिएगा नंबर 1 कौन सा हो गया? गुज्जर जनजाति का, हम यूं कह सकते हैं चरी नृत्य। और नंबर 2 कौन सा हो गया? झूमर नृत्य। देखिएगा दोस्तों, जो चरी नृत्य है, इस चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्य का है या हम यूं कह सकते हैं जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम क्या है? फल्गुबाई। और फल्गुबाई का संबंध कहां से? किशनगढ़ से है। और किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर में। ये याद रखिएगा। ये फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध नृत्यंगना है। और ये अपने सिर पर चरी लेकर, यानी हम यूं कह सकते हैं एक मटका होता है, एक छोटा सा मटका होता है और वो बना किसका होता है? पीतल का। उसे हम क्या कहते हैं? चरी कहते हैं। और अपने सिर पर चरी लेकर और चरी के ऊपर आग लगाती है, यानी अग्नि प्रज्वलित कर यह नृत्य करती है। और इस नृत्य का नाम क्या है? चरी नृत्य। तो आपसे पूछा जा सकता है चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फल्गुबाई। और फल्गुबाई का संबंध कहां से? किशनगढ़ से। और राजस्थान में किशनगढ़ कहां है? अजमेर में। ये याद रखिएगा। तो दोस्तों एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों अगली जाति देखते हैं। देखिएगा कंजरों के नृत्य। किसके नृत्य? कंजरों के नृत्य। कंजरों के नृत्य। कंजरों के कौन कौन से नृत्य है? नंबर 1 देखिएगा धाकड़ नृत्य। नंबर 1 कौन सा है? धाकड़ नृत्य। नंबर 2 कौन सा हो गया? लाठी नृत्य। कौन सा नृत्य? लाठी नृत्य। और नंबर जो 3 लोक नृत्य उसका नाम क्या हो गया? चक्री नृत्य। याद रखिएगा दोस्तों, जो द्विचक्री नृत्य है वो द्विचक्री नृत्य किसका है? भील जनजाति का है। और जो चक्री नृत्य है वो चक्री नृत्य किसका है? कंजर जनजाति का है। कंजर जनजाति दोस्तों मूलतः जो निवास करती है वो पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। और पहले स्वतंत्रता से पहले ये कंजर जनजाति चोर प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि आजकल ये जनजाति चोरी नहीं करती है, पहले स्वतंत्रता से पहले ये जनजाति जो जाति थी वो चोर प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसके बारे में यह कहा जाता है कि ये जनजाति के लोग जो होते हैं वो अपने घरों के पीछे खिड़की भी रखते हैं। जैसे ही पुलिस आए या जैसे ही इनको पकड़ने के लिए आए और वो क्या हो जाते हैं? पीछे से 9 2 11 यानी चक्री हो जाते हैं। तो देखिएगा कंजर जनजाति के लोग कैसे होते हैं? धाकड़ होते हैं। हाथ में क्या रखते हैं? लाठी रखते हैं। घरों के पीछे क्या रखते हैं? खिड़की रखते हैं। और जैसे ही पुलिस आती है ये पुलिस को क्या दे जाती है? चकमा चक्री दे जाती है। तो ये 3 नृत्य किस जनजाति के? कंजर जनजाति के। नंबर 1 धाकड़, नंबर 2 लाठी और नंबर 3 कौन सा हो गया? चक्री नृत्य। इसके अलावा दोस्तों एक जाति है जिसका नाम है अलवर और भरतपुर में निवास करती है। जाति का नाम है मेव जाति। कौन सी जाति? मेव जाति। तो मेव जाति के लोक नृत्य। किस जाति के लोक नृत्य? मेव जाति के लोक नृत्य। देखिएगा मेव जाति के कौन कौन से लोक नृत्य है? नंबर 1 लोक नृत्य रणबाजा। नंबर 1 कौन सा हो गया? रणबाजा। रणबाजा नृत्य। और जो नंबर 2 है उसका नाम क्या हो गया? रतवई नृत्य। रतवई नृत्य। देखिएगा याद कैसे रखोगे? दोनों ही देखो रे से आरंभ हो रहे हैं। रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य किस जाति के है? मेव जाति के।
इसके अलावा दोस्तों एक जाति है, हम यूं कह सकते हैं भोपों के कौन से नृत्य है, भोपा जाति के नृत्य या भोपों के नृत्य, एक ही नृत्य है, भोपा जाति का नृत्य, भोपा जाति का नृत्य या भोपा जाति का लोक नृत्य, एक नृत्य है दोस्तों भोपा जाति का, और उस नृत्य का नाम क्या है, हम यूं कह सकते हैं पड़ नृत्य, पड़ या इसी का दूसरा नाम क्या है, फड़ नृत्य, फड़ नृत्य। ये किस जाति का नृत्य है, भोपा जाति का नृत्य है। भोपा जाति दोस्तों या जो जितने भी भोपे होते हैं, रामदेव जी के भोपे हो चाहे वो पाबू जी के भोपे हो, ये जब भी पढ़ का वाचन करते हैं तो साथ में एक नृत्य करते हैं, और उस नृत्य का नाम क्या, पढ़ नृत्य, या इसी को हम क्या कहते हैं, फड़ नृत्य कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मीणाओं के नृत्य, किसके नृत्य, मीणा जनजाति के नृत्य या मीणाओं के लोक नृत्य या मीणाओं के नृत्य। अब देखिएगा मीणाओं के जो नृत्य है वो दोस्तों कुल कितने नृत्य है, दो नृत्य है मीणाओं के। मीणाओं के कितने नृत्य, दो नृत्य। नंबर एक रसिया नृत्य, नंबर एक का कौन सा हो गया, रसिया नृत्य, और जो नंबर दो है उसका नाम क्या है, नेजा नृत्य, नेजा नृत्य। तो ये किस जाति के या किस जनजाति के लोक नृत्य है, मीणाओं के नृत्य है। नंबर एक हो गया रसिया नृत्य और नंबर दो कौन सा हो गया, नेजा नृत्य। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा दोस्तों एक बार वापस देखिएगा, जितने भी लोक नृत्य पढ़े हमने, देखिएगा सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा भील जनजाति के कौन से लोक नृत्य है। नंबर एक भील जनजाति का जो नृत्य है उसका नाम है गौरी, नंबर दो घेर, नंबर तीन हो गया युद्ध नृत्य, नंबर चार हो गया रमणी नृत्य, नंबर पांच हो गया द्विचक्री, नंबर छह कौन सा हो गया, घुमरा, और एक नृत्य है जिसका नाम क्या, हाथी मना नृत्य। अब देखिएगा यदि आपके सामने नृत्य आ जाए दोस्तों, यदि आपके सामने नृत्य आ जाए रसिया नृत्य, कौन सा नृत्य, रसिया नृत्य, तो रसिया नृत्य किसका हो गया, हम यूं कह सकते हैं ये मीणा जनजाति का नृत्य हो गया। और नंबर दो कौन सा है, नेजा नृत्य, ये भी किसका है, मीणा का है। यदि दोस्तों सामने मीणा जनजाति नहीं आए, यदि नृत्य का नाम आ जाए नेजा नृत्य और मीणा जनजाति नहीं हो नेजा नृत्य में, तो आपको इस नेजा नृत्य में क्या करना है, भील जनजाति करना है, नेजा नृत्य। यदि ऑप्शन में मीणा जनजाति नहीं है तो देखो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, भीलों की गौरी घेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। तो ये सारे के सारे किसके लोक नृत्य हो गए, भीलों के लोक नृत्य हो गए। और देखो वापस बैठा कर किस पे लेकर आए, हाथी पर बैठा कर लेकर आए। तो एक लोक नृत्य है जिसका नाम क्या, हाथी मना लोक नृत्य। अगला देखिएगा दोस्तों ग्रासिया जनजाति के, तो ग्रासिया जनजाति में आपको एक ट्रिक याद करनी है, गोलू मामो जवारा में कूदो, तो इससे सारे याद हो जाएंगे। गोल नृत्य, लूर नृत्य, मंदल नृत्य, मौर्य नृत्य, जवारा नृत्य, वालर नृत्य, रायण नृत्य, कूद नृत्य, इसके अलावा एक नृत्य दोहोय नृत्य। ये किस जनजाति के, ग्रासिया जनजाति के। अगला देखिएगा शेरिया जनजाति के, तो शेरिया जनजाति में इतना सा याद रखना, शेर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला और लहंगा लाया, किस जनजाति के लोक नृत्य है, शेरिया जनजाति के लोक नृत्य है। अगला देखिएगा कालबेलिया जनजाति के इडूणी नृत्य, पणिहारी नृत्य, इडूणी और पणिहारी। इसके अलावा बिथोड़ और बागड़िया, इनका संबंध गुलाबो सपेरा से है जो अजमेर से है। इसके अलावा शंकरिया और एक लोक नृत्य कौन सा हो गया, कालबेलिया लोक नृत्य हो गया। देखिएगा कथोड़ी जनजाति के एक लोक नृत्य जिसका नाम है होली लोक नृत्य, जो होली के अवसर पर किया जाता पुरुषों का लोक नृत्य है, और महिलाओं के द्वारा नवरात्रों के अवसर पर मावलिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है, मावलिया, या इसी लोक नृत्य का नाम क्या, मावा लोक नृत्य। अब देखिएगा बंजारा जनजाति का, बंजारा जनजाति का एक ही लोक नृत्य है दोस्तों, और उस एक लोक नृत्य का नाम क्या है, मछली लोक नृत्य है। अब देखिएगा कंजर, कंजर में इतना सा याद रखिएगा, कंजर लोग कैसे होते हैं, धाकड़ होते हैं, हाथ में क्या रखते हैं, लाठी रखते हैं, और पुलिस को क्या दे जाता है, चक्री दे जाती है। किस जनजाति के लोक नृत्य हो गए, कंजरों के लोक नृत्य हो गए। अब देखिएगा मेव जाति के दोस्तों रणबाजा, ये देखिएगा ये प्रश्न आ रखा, रणबाजा और रतवई किस जाति के लोक नृत्य है, मेव जाति के लोक नृत्य है। इसके अलावा भोपों का एक ही नृत्य है जिसका नाम है पड़, और मीणाओं के कितने लोक नृत्य है, दो। नंबर एक हो गया रसिया और नंबर दो कौन सा हो गया, नेजा। यदि नेजा मीणा जनजाति या मीणा नहीं है तब आपको इसमें क्या करना है, भील जनजाति करना है।
यदि मीणा ऑप्शन में नहीं है तब क्या करना है, नेजा नृत्य में आपको भील करना है। तो दोस्तों ये लोक नृत्य हो गए, किसके आधार पर, जनजातियों के आधार पर। अब दोस्तों कुछ लोक नृत्य ऐसे हैं जो क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध है। क्षेत्र विशेष के लोक नृत्य कौन कौन से प्रसिद्ध है दोस्तों, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा क्षेत्र विशेष के, और जो क्षेत्र विशेष के होते हैं दोस्तों उनको क्या कहा जाता है, क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य। किसके आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य। क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य कौन कौन से है, यानी वह लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है। देखिएगा सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र के कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध है। देखिएगा शेखावाटी क्षेत्र के जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है उसमें एक लोक नृत्य आता है दोस्तों कच्ची घोड़ी। कौन सी घोड़ी, कच्छ घोड़ी या कच्ची घोड़ी नृत्य। अब देखिएगा यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य जब भी किया जाता है तो हम यूं कह सकते हैं पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले केवल हम यह पढ़ते हैं दोस्तों किस क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तो देखिएगा नंबर 1 हो गया कच्ची घोड़ी नृत्य, नंबर 2 हो गया गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य, नंबर 3 हो गया चंग नृत्य, चंग नृत्य, चंग वाद्य यंत्र के, नंबर 4 हो गया ढप नृत्य, ढप नृत्य। तो दोस्तों ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें मारवाड़ की, मारवाड़ क्षेत्र के, तो मारवाड़ क्षेत्र के दोस्तों 2 लोक नृत्य प्रसिद्ध है। नंबर 1 डांडिया लोक नृत्य या डांडिया नृत्य। नंबर 1 तो हो गया डांडिया नृत्य, और नंबर 2 जो है उसका नाम है गुड़ला नृत्य। गुड़ला त्योहार के साथ में ये किया जाने वाला लोक नृत्य है। ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र के। इसके अलावा दोस्तों जालोर का हम यूं कह सकते हैं ढोल नृत्य। जो ढोल नृत्य है वो ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों जो बम नृत्य है, बम नृत्य, और ये बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, अलवर और भरतपुर का। अलवर और इसके अलावा भरतपुर, अलवर और भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। यदि दोस्तों इस बम का अर्थ क्या होता है, यहां बम का अर्थ है बड़े बड़े जो नगाड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बम कहा जाता है। इस नृत्य के साथ में यदि रसिया गायन किया जाता है, किस नृत्य के साथ में, बम नृत्य के साथ में यदि रसिया गायन किया जाता है तो दोस्तों इस नृत्य का नाम बम रसिया या बम रसिया नृत्य भी हो जाता है। तो बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है बम रसिया, बम नृत्य को। और ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान में किया जाता है, अर्थात ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, अलवर और भरतपुर में। और अधिकांश ये जो नृत्य होता है ये नई फसल जब आती है, ये नई फसल आने की खुशी में ये लोक नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं और कौन कौन से नृत्य जो क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध है। तो देखिएगा नाथ द्वारा का डांग नृत्य कहां का नृत्य है, कहां का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा का डांग नृत्य। डांग नृत्य भगवान कृष्ण की आराधना में किया जाता है, कृष्ण लीलाओं पर आधारित है। नंबर देखिएगा अगला, नेक्स्ट देखिएगा झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य, बिंदोरी नृत्य। और बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध कहां का है, झालावाड़ का, विवाह के अवसर पर किया जाता है ये। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं मंडल, और मंडल कहां है, भीलवाड़ा में। मंडलगढ़ अलग है और मंडल अलग है। मंडल का नाहर नृत्य, मंडल का कौन सा नृत्य, नाहर नृत्य। नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, कहां का है, नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, मंडल का। इसके अलावा दोस्तों राड नृत्य, राड नृत्य, जो राड नृत्य है दोस्तों वो राड नृत्य कहां का, वागड़ का। ये याद रखिएगा दोस्तों, वागड़ के ऊपर बिंदी नहीं लगानी है। यदि आपने वागड़ के ऊपर बिंदी लगा दी तो वो बांगड़ हो जाएगा। बांगड़ क्षेत्र अलग है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और पाली क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बांगड़ कहा जाता है। और जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है, वागड़ कहा जाता है। और वागड़ का दोस्तों राड नृत्य, कौन सा नृत्य है, राड नृत्य। जो राड नृत्य है दोस्तों, राड नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, वागड़ का नृत्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों जैसे देखिएगा आदिवासी क्षेत्रों का, जितने भी आदिवासी क्षेत्र है दोस्तों, आदिवासी क्षेत्रों का सुगनी नृत्य,
आदिवासी क्षेत्रों का कौन सा नृत्य? सुगनी नृत्य। सुगनी नृत्य आदिवासी क्षेत्रों का प्रसिद्ध है। कौन सा? सुगनी नृत्य। इसके अलावा दोस्तों जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र के हो गए मारवाड़ के। आपको मारवाड़ में दो लोक नृत्य याद रखने हैं। नंबर एक आपको जो याद रखना है उसका नाम है गुड़ला, गुड़ला नृत्य। और नंबर दो डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य ये कहां के प्रसिद्ध है? मारवाड़ के प्रसिद्ध है। देखिएगा जो डांडिया नृत्य है, डांडिया कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। जैसे मारवाड़ में डांडिया नृत्य किया जाता है वैसे ही मेवाड़ में भील जो पुरुष होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? घेर नृत्य करते हैं। तो देखिएगा जो घेर नृत्य है दोस्तों वो घेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। यानी घेर नृत्य, घेर नृत्य दोस्तों मेवाड़ का भी प्रसिद्ध है। और घेर नृत्य कन्नाना गांव जो बाड़मेर में वहां का भी प्रसिद्ध है। एक तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है और दूसरा एक गांव है जिसका नाम है कन्नाना गांव या कन्नाना गांव। और ये कन्नाना गांव है कहां पर? बाड़मेर में, यहां का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कुछ ऐसे नृत्य है जो दोस्तों क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब देखिएगा अग्नि नृत्य, यानी हम यूं कह सकते हैं बीकानेर का अग्नि नृत्य या बीकानेर का जसनाती नृत्य। कौन सा नृत्य है? जसनाती नृत्य। जसनाती नृत्य को हम क्या कहते हैं? अग्नि नृत्य कहते हैं। अग्नि नृत्य को हम क्या कहते हैं? अंगारा नृत्य कहते हैं। और जसनाती संप्रदाय के जो अधिकांश अनुयायी होते हैं वो जाट जाति के लोग होते हैं, इस कारण से जाटों का नृत्य भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नृत्य प्रसिद्ध है बीकानेर का, कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? जसनाती या अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये याद रखना जो ब्रज क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र। और इस ब्रज क्षेत्र में अधिकांश दो जिले आते हैं। एक का नाम है धौलपुर और एक क्षेत्र है जिसका नाम है करौली। और तीसरा एक क्षेत्र आता है दोस्तों भरतपुर। भरतपुर यहां पर दो नृत्य किए जाते हैं। एक नृत्य का नाम है दोस्तों हम यूं कह सकते हैं नंबर एक जिसका नाम है बम नृत्य। बम नृत्य। और बम नृत्य विशेषता आ जाता है दोस्तों, एक तो आ जाता है अलवर में और जो दूसरा जिला आता है उसका नाम क्या है? भरतपुर। अलवर और भरतपुर। और ये भी दोस्तों यदि अलवर भरतपुर नहीं आए तो आपको क्या करना? ब्रज क्षेत्र चुनना है। ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और करौली में दोस्तों केला देवी की आराधना में गीत जो गाया जाता है उसका नाम क्या? लांगूरिया गीत। तो यहां पर लांगूरिया नृत्य भी होता है करौली में। लांगूरिया गीत और लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया गीत और लांगूरिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? करौली का प्रसिद्ध है। दोस्तों ये क्षेत्रीयता के आधार पर कुछ लोक नृत्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों एक तलवारों की घेर भी प्रसिद्ध है। किसकी घेर? तलवारों की घेर। तलवारों की घेर। घेर नृत्य जब भी किया जाता है तो हाथ में छड़ी रखते हैं, उसको खंडा कहते हैं। और लेकिन छड़ी ना रखकर जब तलवार रखते हैं हाथ में तो वो क्या हो गई? तलवारों की घेर हो गई। और तलवारों की घेर दोस्तों कहां की प्रसिद्ध है? मेनार की प्रसिद्ध है। मेनार भीलवाड़ा में है और मेनार कहां पर है? उदयपुर में है। तो ये प्रसिद्ध कहां का है? तलवारों की घेर प्रसिद्ध कहां की है? मेनार की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज हमने एक तो जनजाति के आधार पर लोक नृत्य पढ़े हैं और एक हमने क्षेत्रीयता के आधार पर पढ़े हैं। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इनके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे, जैसे जो अग्नि नृत्य किया जाता है कैसे किया जाता है, जो तलवारों की घेर है वो किस प्रकार से किया जाता है, किस मंदिर में किया जाता है, किस जाति के लोग करते हैं, इनके बारे में दोस्तों कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार इनको दोबारा पढ़िएगा आप, और कोई यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके वापस आप पूछिएगा, मैं आपको कल वापस बताऊंगा। दोस्तों कल हम वापस फिर मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अधिक से अधिक दोस्तों इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों कल तक के लिए दोस्तों नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs, and attractive combos.